अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बच्चों मैं आपके सामने इस्लामियात 9th क्लास का थोड़े इम्पोर्टेंट सवालों को एक तरह से गैस पेपर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इनको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से 100% नंबर आपके आ जाएंगे। ये किताब चूँकि न्यू आई थी, इसके अंदर काफ़ी चैप्टर्स हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा लातादाद मुख्तसर सवालात हैं, लातादाद इसके अंदर डिटेल वाले भी हैं। तो मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके सामने लगा दी जाए ताकि आप उनको उनके मुताबिक तैयारी कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने ये भी सोच रखा है कि इसकी जो MCQs वगैरह हैं और ये जो मुख्तसर सवालात हैं, इनकी मैं आपको वीडियो डाल दिया करूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन कर दिया करूँ ताकि आपके समझ में शार्ट वाले सवाल बगैर याद किए भी समझ में आ जाए। क्योंकि तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ सुनकर याद करें ना, वो बनिस्बत या किताब देखकर याद करने से बेहतर होती है। और अगर आप किसी चीज़ को देखकर याद करें, जैसे वीडियो देखकर याद करें, तो फिर आपको सुनने से बेहतर होती है। ठीक है, तरीक़ेकार यही होता है कि मैं भी अपने ज़माने में यही करता था कि जब मैं अपने क्लासों में मतलब गैस पेपर वगैरह बना लिया करता था, याद करता था, तो तरीक़ेकार ये होता था कि मेरे पास टेप रिकॉर्ड था। तो मैं उसमें अपनी जो भी क्वेश्चन होता था या कोई सवाल होता था उसको मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया करता था, सवाल और उसका जवाब। फिर को 5-6 मरतबा उसको रिवाइंड करके सुन लिया करता था, मुझे याद हो जाया करता था। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अब तो ज़माना तरक्की कर गया है, इसके अंदर जो है आप देखते हैं वीडियो के अंदर अगर आप सुन के याद कर लेंगे तो बड़ा बेहतरीन रहेगा बनिस्बत देख के याद करने के। तो चुनांचे मैंने यही सोचा है कि इसके जो शॉर्ट सवाल आते हैं ना, वो मैं आपको वीडियो के अंदर अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप उनको सुनकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी समझ में आएगा। इसके अलावा कुछ इसके अंदर आप जानते हैं कि इसके अंदर तशरीह कुरान मजीद के जो इसके अंदर आयात हैं उनकी तशरीहात और तर्जुमा वगैरह करने हैं हमने। ठीक है, तो वो मैं आपको निशानात लगा दे रहा हूँ। इसके अलावा थोड़ी बहुत हो सकेगी तो मैं उसकी तर्जुमा और तशरीह करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक निकाल लें फ़ौरन। पहला चैप्टर है बाब अव्वल कुरान मजीद के बारे में। कुरान मजीद तारुफ़ और फ़ज़ाइल है। इसके अंदर आपको लॉन्ग सवालों के अंदर 3 सवाल दिए गए। पहले पे निशान लगाया, पहले लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तफसीली जवाब लिखने हैं आपको पहले क्वेश्चन पे और थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन पे निशान लगा लें। ठीक है, हालांकि कुरान मजीद की चंद खूबी है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इस किताब के लिहाज से छोटा सा जवाब है। आप पहले इन दोनों को याद करने के बाद ये तीसरा इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये तो होगा हमारा लॉन्ग। अब उसके बाद मुख्तसर सवाल आते हैं। एक बात मैं बता दूँगा कि जो शुरू के 3-4 चैप्टर हैं ना या बाब हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर सवाल याद करने, बाद में आने वाले जो चैप्टर हैं उनके ज़रा कम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि शुरू वाले ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा निशान लगाऊंगा। ये चलिए निशान लगाते हैं। मुख्तसर सवाल में पहले पे निशान लगाएं, कुरान लफ्ज़ का मतलब लिखें, सूरत और आयत का मतलब बयान करें। तो दूसरे में भी लगा लिया, तीसरे भी लगाएं, मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क तहरीर करें। चौथे पे निशान लगाएं, कुरान करीम के मशहूर नाम तहरीर करें। और नंबर 6 पे लगाएं, कुरान मजीद के हकूक़ आदाब बयान करें। आप तो जानते होंगे, आपने अपनी कॉपी के अंदर भी लिखे होंगे इसके जवाब। तो एक लाइन 1.5 लाइन के जवाब हैं, ये बड़ी आसानी से मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूँगा, फिर आपको कोई मसला परेशान नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद MCQs हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूँगा। अब तो आ जाए दूसरे वाले के अंदर। अब इसी बाब अव्वल के अंदर आपको मुंतखब आयात का तर्जुमा और तशरीह वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी क्या नाम है इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको निशान लगा देता हूँ। सबसे पहले तो आप इस पर निशान लगाने, लैसल बिर्र यानी आयतुल बिर्र कहलाती है ये, इसके ऊपर निशान लगाने आप। इसका तर्जुमा है अगर काफ़ी लेंदी है ये। ठीक है, ये आयतुल बिर्र जो है काफ़ी लेंदी है। कुरान शरीफ की तवील तरीन आयात में से एक आयत है ये। एक तो आयतुल कुर्सी हो गई,
एक ये आयतुल बीर हो गई, एक आयतुल आयात भी है सूरह बकरा के अंदर, ये भी सूरह बकरा के अंदर है, और आयतुल कुर्सी की तीनों आयात जो है ना सूरह बकरा के अंदर ही मौजूद है, और तवील तरीन आयात है, लंबी लंबी सी। ठीक है, तो एक तो इस पर निशान लगा लें, इसके तर्जुमा याद करना है आपने। उसके बाद ये आयत नंबर 2 लिखी हुई आपको नजर आ रही है पेज नंबर 11 के ऊपर, इस पर निशान लगाएं, तर्जुमा याद करना है आपने इसका। ठीक है, फिर दो हुई, ये आयत नंबर 4 पेज नंबर 13 के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है, इसका तर्जुमा याद करना है आपने। ठीक है, तो ये इनके तर्जुमे याद करने थे, क्योंकि इनके जो सवाल जवाब भी आने वाले हैं ना, उनमें सिर्फ तर्जुमे के बारे में, तशरीह के बारे में नहीं लिखा। मैं थोड़ी थोड़ी आपको तशरीह की बता दें ताकि आपकी आसानी हो जाए। ठीक है, अब पेज नंबर निकाले 16, तो उसके बाद आपको इसके सवाल जवाब लिखे हुए नजर आएंगे। मंजिल पहले सवाल है, मंजिल आयत का तर्जुमा करें। वातुल यतीमा अम्वालहुम बद्दलुल खबीसा, ये आपको मैंने निशान लगवा दिया है। वातुल निसा और सदक़ातिहिन्ना, ये भी निशान लगवा दिया है। ठीक है, ये दोनों के निशान लगाएं, इसके सिर्फ तर्जुमे तहरीर करने को आए हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने इनके तर्जुमे याद करने। उसके अलावा लैसल बिर की आयत जो है, लैसल बिर की रोशनी में अल बिर के नुकात तहरीर कीजिए, ये है मतलब डिटेल में सवाल है इसका। ठीक है, तो चुनाचे ये तीसरा सवाल पर निशान लगा दें, और ये आयत को तर्जुमे याद कर लीजिएगा बस। फिर इसके बाद नीचे आ जाए, मुख्तलिफ सवाल में आयत में पहले पे निशान लगाएं, सुलह रहमी वाले पे दूसरे पे निशान लगाएं, नंबर 3 नहीं, नंबर 3 पे नहीं लगाएं, बस ठीक है, 2 सवालों पर निशान लगा दें, पहला और दूसरा। चलें आगे चलें। अब मुंतखब आयत आगे वाली आ गई है हमारे पास, उसमें देखते हैं कौन कौन सी तर्जुमे और तशरीह करने। आप ही के पेज नंबर आ जाए 24 के ऊपर। 24 के ऊपर देखें, आपको आयत नंबर 1 और ये आयत नंबर 2, ये दोनों के दोनों को तर्जुमे याद करने हैं आपने। देखिए लिखा हुआ भी तर्जुमे तहरीर करें, सिर्फ तर्जुमे करने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद एक सवाल है इसके अंदर से, सूरह निसा की आयत नंबर 6 की रोशनी में यतीमों को हकूक़ तहरीर कीजिए। तो हो गया आपका बड़े वाले सवाल यानी डिटेल क्वेश्चन में। अब आ जाए मुख्तलिफ सवाल जवाब आपके। नंबर पहले पे निशान लगाएं, ठीक है, और 3 पे निशान लगाएं, 3 पे, और नंबर 4 पे निशान लगाएं। ठीक है, ठीक, तो पहला, तीसरा और चौथा ये निशान लगा दिया आपने, सही है। उसके बाद अगले वाले चैप्टर पे आ जाए, ये भी आयत से मुताल्लिक़ है, इसमें भी आयत से मुताल्लिक़ है। अभी इस पेज नंबर आ जाए बेटा, कौन सा वाला आपका आ गया, ये 33। इसमें कौन किसी भी दुआ का तर्जुमा तहरीर करना है। ठीक है, या लजीना आमनू, इसे तर्जुमे याद करने के लिए लिखे हुए बेटा यहाँ पर, है ना। तो आप इसमें पहले पे निशान लगा लें सिर्फ। ठीक है, और बस पहले पे निशान लगा लें इसमें। ठीक है, पहले पे निशान लगा लें। अब सवाल जवाब पे आ जाए। आप इसके अंदर 3 यानी कि दूसरा और तीसरा 2 सवाल आपको दे रखे हैं, तो इसमें आप इस पर दूसरे पे निशान लगा दें, दूसरे पे निशान लगाएं। एक इंसान के नाहक कत्ल को पूरी इंसानी के कत्ल क्यों करार दिया गया है। चलिए अब आ जाए मुख्तलिफ सवाल अगले समय पे आपको नजर आएंगे। अच्छा, दूसरे पे निशान लगाएं और तीसरे पे निशान लगाएं। ठीक है, तो ये आपके मुख्तलिफ सवाल जवाब हो गए। क्लियर, समझ में आ रहा है आपकी। ठीक है, अब अगले वाले चैप्टर में एंसर होते हैं हम, देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। ये देखें, इसमें आपको आयत में किसी भी दुआ का तर्जुमा तहरीर करना है, तो पहले पे और तीसरे पे निशान लगाना। ठीक है, पहले और तीसरे पे निशान लगाना, पहला और तीसरा, ये मैं इसमें निशान लगा देता हूँ, पहला और तीसरा। उसके बाद डिटेल आंसर है हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 पे निशान लगाना, दूसरा छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 3 पे निशान लगाना, सूरह तौबा की आयत नंबर 24 को रोशनी वाला। ठीक है, ये लगाए, चले भाई, हो गया। चलिए, 1 पे निशान लगाना। अब आ जाए मुख्तलिफ सवाल में, पहले पे निशान लगाए, नंबर 3 पे मक्की दौर में मुसलमानों की हालत क्या थी, और नंबर 4 अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर से क्या उड़ा दें, इस पर लगा दें। 3 सवाल हो गए इसके। ठीक है, 1 2 3।
चलो आगे चलते हैं। मैंने बताया ना कि तो चैप्टर बहुत है बच्चों, इसलिए मैं आज कम से कम निशान लगा रहा हूँ। हालांकि इसका पेपर पहली मरतबा आएगा आपके पास। अब पेज नंबर 49 निकाल लें। अच्छा, इसमें आपको डिटेल वाले के अंदर आपको 3 सवाल दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो आप दूसरे पे निशान लगाएं, दूसरे पे टिक लगाएं। अब छोटे सवालों में आ जाए। छोटे सवाल आपको दे रखे हैं 1 से लेकर 5 तक तकरीबन, तो आप पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे और 5वें पे निशान लगा दें। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां। और इधर भी है कोई नहीं, ये 7वें पे निशान लगा। लाभी से क्या बनाते हैं, छोटे छोटे जवाब है, आप इसकी फिक्र मत कीजिएगा इतने बहुत से निशान लग रहे हैं। एक ही 1.5 लाइन का इसी किताब के अंदर जवाब है। ठीक है, आपको आपके टीचर ने निशान लगा दिए होंगे। इसके अलावा मैं वीडियो के अंदर इसकी वजाहत भी, एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, फिक्र नहीं करें आप। हो गया बच्चों, 7वां में निशान लगा दिया। चलिए अगले वाले में देखते हैं। अब हदीस से शुरू हो गया। ठीक है, हदीस है कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें आप सबसे पहले देखें। ये हदीस नंबर 1 आपको पेज नंबर 51 पे लिखी नजर आ रही है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, एक ये, इसकी तर्जुमा और तशरीह दोनों आएंगी। अच्छा, दूसरा है अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरी हो गई। देखिए पहले चैप्टर के अंदर उन्होंने इम्पोर्टेंट वाली लेती है। ठीक है, अच्छा, हदीस नंबर 3 है मन अहब्ब लिल्लाह व गज़ा लिल्लाह व आता, ये वाली हदीस। और चौथी है, चौथी ये वाला हदीस नंबर 5 पे लगा। ठीक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि, ये आपके पास 4 हदीस हैं, इनकी तर्जुमा और तशरीह शुरू भी हो गई। इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। हालांकि देखिए आपके सवाल जवाब में भी यही वाले निशान लगे हुए हैं। ठीक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन, ठीक है, ला युमिनु अहदुकुम अहब्बा इलैहि, ठीक है, यही वाले निशान लगे। अच्छा, इसका यहाँ पर जो सवाल के नोई के मुताबिक वहाँ से तर्जुमा लिखना है। यहाँ पर अगर तशरीह करने को आएगी तो तशरीह भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ सिर्फ तर्जुमा तशरीह करने को आया। ठीक है, जबकि आपके मॉडल पेपर के अंदर तर्जुमा और तशरीह दोनों लिखा हुआ था। तो सुनाते मैंने तर्जुमा और तशरीह दोनों ही के निशान लगवाया है आपका। तशरीह भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी तशरीहात हैं, वो भी आप याद करिएगा। चलिए अगला नंबर देते हैं मुख्तसर सवाल जवाबात पे। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन कौन से भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, छोटे छोटे जवाब है, ज़्यादा बड़े नहीं है, चारों पे निशान लगा दिया अभी है। चले अगले वाले चैप्टर में देखते हैं। ये भी हदीस का ही चैप्टर है, इसमें और लगाए अस्सलात उमादुद्दीन, ये वाली एक हदीस पे निशान लगाए। और कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, हदीस नंबर 10 है, पेज नंबर है 60, उस पर निशान लगाएं। ठीक है, ये आपके पास ये 2 हदीसें हो गई इसके अंदर से। अच्छा, अब इसमें देख रहे हैं सलात इमामुद्दीन लिखा हुआ है। एक यहाँ पर हदीस है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमीन। अब देखें यहाँ पर तर्जुमा और तशरीह लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। अब इनके तर्जुमा और तशरीह दोनों करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमीन और एक सलात इमामुद्दीन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन, मैंने भी निशान लगा दिया आपको पीछे। ठीक है, तो 3 हदीसों के तर्जुमा और तशरीह करने हैं। नीचे सवालों में आ जाए, पहले पे निशान लगाए, दूसरे पे और चौथे पे। ठीक है, चौथे पे निशान लगा, ये भी ख़त्म। फिर अगला वाला चैप्टर खोले, पेज नंबर देख बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, पेज नंबर देखें 15 पे आपको लिखा हुआ लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी, एक ही हदीस पे निशान लगाना, तर्जुमा और तशरीह है इसकी। ठीक है, पुरानी किताबों में भी ये वाली हदीस शामिल थी, जिसका मतलब कुछ ये था अर्राशी वल मुर्तशी कलाहुम फिन्नार, आपने याद भी कर दिया, आपके पीछे के साथियों ने याद करना चाहिए। अर्राशी वल मुर्तशी कलाहुम फिन्नार, ये दूसरे अल्फाज थोड़े से दिए उन्होंने, अर्राशी वल मुर्तशी पे कर रखा है उन्होंने खत्म। ठीक है, एक ये हो गई हमारी। उसके बाद अल यदुल उलिया खैर मिन अल यद सुफला, ठीक है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, एक हदीस हो गई। तो इस तरह आपकी हदीस तो तकरीबन कंप्लीट हो गई, तर्जुमा और तशरीह वाली। अब हम आते हैं, देखिए यहाँ पर भी देखें तो हदीस का तर्जुमा और तशरीह करना है। अकमलुल मोमिनीना ऐमानुहुम, पीछे निकाल चुका है, खैरुन्नास से मई अनफउन्नास के नाम से, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ये मैंने 3 हदीस आपको पीछे निशान लगा दिया। अब रिश्वत की जो थी ना अर्राशी वल मुर्तशी, इसमें सवाल बन के आया आपका,
रिश्वत के नुकसान पर तफसीली नोट कीजिए। तो रिश्वत के बारे में तफसीली नोट याद करना है। अब छोटे सवालों के अंदर आ जाए, उसने क्लास से कम पहले पे निशान लगाने, नंबर 3 पे निशान है रिश्वत किसे कहते हैं, तहरीक करें। ये इसके छोटे सवाल आ गए, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 73 आ जाए, इल्म की अजमत पर नोट तैयारी करें, इनकी अहमियत बयान करनी है आपने। और ईमान का आला शोबा और आखिरी शोबा कौन सा, तैयारी करें। ये तो होगा आपके मुख्तसर सवाल जवाब, ठीक है। 2 और तीसरा है इसका हया का क्या मतलब है, 1 2 3 सवाल है मुख्तसर सवाल जवाब के अंदर। बड़े के अंदर सिर्फ आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। 3 सवाल छोटे में लगा दिए। बड़ा अगर हुआ ना बेटा तो इनकी अहमियत पर आएगा, बड़ा वाला भी हो सकता है, इनकी अहमियत और फर्जियत बयान कीजिए। चलिए अगला वाला देखें। इसके सवालों में बड़े सवालों में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 पे निशान लगाना है, जन यानी गुमान पर नोट लिखें, ठीक है। अब इसके छोटे सवालों में भी आपको सिर्फ 1 पे निशान लगाना है, पड़ोसी के एक शाम बयान करें, ठीक है। सूरह रहमी से क्या बना रहा है, ये पीछे आ चुका है पिछले चैप्टर में, इसलिए मैं इस पर निशान नहीं लगवा रहा, पीछे निशान लगवा चुका हूँ मैं इसका। इस चैप्टर में भी है, पिछले वाले चैप्टर में भी था। अब अगला वाला हमारा अक़ीदा तौहीद का चैप्टर शुरू हो गया। इसमें आप पेज नंबर 87 निकालें, अक़ीदा तौहीद की वज़ाहत करें एक सवाल के ऊपर, इस पर टिक लगाएँ। और छोटे सवालों के अंदर आपने जो है इसके अंदर ईमान का क्या मफ़हूम है, इबादत किसे कहते हैं, सवाल नंबर 2 है। और नंबर 3 है अक़ीदा तौहीद के असरार पर नोट तैयारी करें। और अगला नंबर है 5वां, तौहीद का क्या मतलब है। तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां, ये आपको निशान लगा दिया। ये छोटे सवाल है। अक़ीदा रिसालत के में जो आपके सवाल इम्पोर्टेंट है वो आप देख लें, पेज नंबर आ गया 96। इसके अंदर आपको सिर्फ जो निशान लगाने हैं वो ये है कि तफसीली जवाब के अंदर आपको सिर्फ ये चौथे में निशान लगाने, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तशरीह करें और दीन इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की क्या अहमियत है ये तहरीर करें। यानी चौथा और 5वें में निशान लगाएं, ये आपके आगे तफसीली जवाब। अब छोटों में नबी रसूल किसे कहते हैं, पहले पे निशान लगाएं, फिर तीसरे पे निशान लगाएं, फिर चौथे पे निशान लगाएं, पहला, तीसरा, चौथा, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर इबादत की अहमियत। इबादत की अहमियत बड़े सवालों के अंदर इबादत की अहमियत और फ़ायदे तहरीर करें, पेज नंबर आपको मिलेगा 101, ठीक है। तीसरे सवाल पर निशान लगाएं, ये एक तफसीली जवाब है। और शार्ट में तो इसके थे ही दो ही सवाल थे, 2 ही पे मैंने निशान लगा दिए। इबादत के लुग़वी और शरई माने क्या है, इबादत के चंद तकाज़े तैयारी करेंगे, 2 सवाल थे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा तारुफ़ अहमियत कायद के बारे में, जिहाद के बारे में आ जाएगी, ठीक है। जिहाद के बारे में तो पहले जिहाद की इसमें आपको जो तफसीली जवाब है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जिहाद की फजीलत में बयान करें, पहला सवाल। और दूसरा सवाल जिहाद की इक़साम बयान करें। और छोटे सवालों के अंदर जिहाद का मायने मफ़हूम क्या है, पहला, और जिहाद के मक़ासिद, ये गिनती के 2 ही सवाल थे, दोनों ने भी निशान मैंने लगा दिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है बेअसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर आपको पेज नंबर निकालें 116, 116, सवाल नंबर 2 पे निशान लगाएं। और छोटे सवालों के अंदर पहली वही की आएगा तर्जुमा लेके सिर्फ 1 के ऊपर निशान लगाएं, यानी इसमें 1 और 1 फिर आपको शुरू में कहा था ना, बाद चैप्टर में सिर्फ कम कम लगाने पड़ेंगे, बाद में पूरे पूरे लगाने पड़ रहे हैं। अब अगला चैप्टर आगे दावत और तबलीग है। चैप्टर तो नहीं कहूँगा, इसका पार्ट है ये। अब इसमें देखते हैं हम बड़े सवालों में कौन सा है। बड़े सवालों में कुछ नहीं है, मुख्तलिफ सवालों में आपको 2 निशान लगाने हैं। पहले पे दावत और तबलीग के मायने मफ़हूम और दावत और तबलीग के असरार, ये पहला और तीसरा, चलो ठीक है। उसके बाद हिजरत मदीना और ग़ज़वात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें आप मोहम्मद खुद शरीक हुए थे, ग़ज़वात, उसमें देखते हैं। पहले तफसीली जवाब करना, हिजरत मदीना के असबाब, सवाल नंबर 2, पेज नंबर है 134। हिजरत मदीना के असबाब बयान करें, यह आ गया आपका तफसीली जवाब होगा, ठीक है। अब मुख्तसर में आपको हिजरत के मायने पहले पे निशान लगाना है, नंबर 2 ग़ज़वा बदर, तबूक और क्यों, और नंबर 2 पे निशान लगाना है आपने, 2 सवालों पर निशान लगाना है। चलो अब इसके बाद अगला चैप्टर आ गया ख़साइन और शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े, आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारी, उसकी अहमियत और फजीलत वगैरह के बारे में बयान करना। तो पेज नंबर निकालें बेटा 141 में आपको मुख्तसर सवालात पे निशान लगाने हैं। पहले पे निशान लगाए ख़साइन शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, एक ही सवाल है इसके अंदर बस,
ठीक है, चले आगे चलें। फिर इसके बाद मनाक़िब अहले बैत और अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम वरदू अन्हु, देखिए अभी आना शुरू हो गया हमारा। ठीक है, इसका इसमें भी कमी होंगे सवाल, शुरू वाले बहुत ज़्यादा थे, आपने देख लिया ना। अच्छा, इसमें छोटे सवालों पे आ जाए, अहले बैत से मुराद कौन लोग हैं और अहले बैत के हुकूक तय के लिए दूसरा और तीसरा पेज नंबर है 153। ठीक है, यह आपके सामने आ गए छोटे सवालों पे। अच्छा, चौथा भी है, हदीस ईसा की रोशनी में अहले बैत इतार के सनाग्रामी तहरीक कीजिए, यानी इसमें सिर्फ नाम लिखने हैं आपने। ठीक है, अहले बैत इत्तहार जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, ठीक है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, ये सब के सब अहले बैत कहलाते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इसमें नाम लिखने आपकी किताब में से आप कर लीजिए करते कि यहाँ पर लिखे हुए भी हुए, मैं आपको वज़ाहत कर दूँगा बाद में। अच्छा, ये भी हो गया। अब आ जाए मनाक़िब सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अशरा मुबश्शिरा। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए मुख्तसर सवाल में आ जाए। पहले सहाबी के लफ्ज़ी मानी तय करें, पहले पे निशान लगाए, अशरा मुबश्शिरा दूसरे पे निशान लगाए, अशरा मुबश्शिरा के नाम तय करें, तीसरे पे निशान लगाए। 3 सवाल थे, 3 में मैंने आपके साथ निशान लगा दिए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद इल्म की अहमियत और फजीलत, इसमें आपको पेज नंबर मिलेगा 164 के ऊपर इल्म के मायने और मफ़हूम क्या है। बल्कि पहले ऊपर बड़ों वालों में देख लें, एक ही सवाल है, वही करना है आपने। इल्म की अहमियत और फजीलत इबादत पर मजबूत तहरीर करें। ठीक है, ये आपकी इल्म की अहमियत के बारे में। और फिर छोटे सवाल में मतलब पहले में निशान लगा लें, बस खत्म, एक बड़े पे एक छोटे पे लगाए। अब आ जाए ख़ानदान की अहमियत। चैप्टर बहुत है भाई, मैंने आपको शुरू में कहा था, इसलिए तो बहुत से सवाल बन रहे हैं। चले मेरे पेज नंबर निकाले बेटा 171। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2, तफसीली जवाब है। शौहर बीवी के हकूक़ फ़राइज़ पर लौट के तहरीक करें, ये पिछली किताबों में भी आता रहा है। अच्छा, छोटे सवालों के अंदर ख़ानदान से क्या मुराद है, और नंबर 3 ये तो पहला सवाल था, और ये तीसरा है और आगे हकूक़ तहरीक के लिए। 2 सवाल इसके छोटे और एक बड़ा है। फिर इसके बाद एहतराम इंसानियत, इसके अंदर क्या है, एहतराम इंसानियत पर 10 नुकात तहरीक करें, ये लॉन्ग है, और छोटों में एहतराम इंसानियत का मफ़हूम तहरीक करें, ये शॉर्ट है। ठीक है, एक एक सवाल इसका होंगे। फिर इसके बाद अदल इज्तिमाई, इसके तफसीली जवाब में अदल इज्तिमाई को नज़रअंदाज करने से कौन सी माशरती बुराइयाँ जन्म लेती हैं, ये हो गया आपका लॉन्ग, पेज नंबर 179 के ऊपर, और 178 के ऊपर आप 180 पे आपका आ गया अदल इज्तिमाई छोटे सवालों में आ गया। एक सवाल बड़ा, एक सवाल छोटा, अब एक शुरू हो गए। देख लें, अब ज़्यादा काम नहीं करना है, शुरू में बहुत ज़्यादा थे, मैंने आपको बहुत ज़्यादा निशान रखवाएँ। अच्छा, इसके अंदर पेज नंबर 186 निकालें। इसमें बड़ों में आपको सिर्फ एक ही करना है, दीन इस्लाम में इफ़्फ़त और हया की अहमियत बयान करें, और छोटे सवालों के अंदर इफ़्फ़त और इस्मत का मफ़हूम और हया के लफ्ज़ी मानी, ये दोनों सवाल हैं, 2 आपको करने हैं छोटे। तो इसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताया जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से सवाल हैं, पेज नंबर निकालें 195। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, वाक़या करबला के बारे में आप क्या जानते हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, वाक़या करबला का वाक़या, ये ना करबला का वाक़या लिखना है। ये किताब के अंदर लिखा हुआ बच्चों, ये थोड़ा सा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, और छोटे सवालों के अंदर आपने एक सवाल का जवाब करना है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब बयान करें। ये हो गया छोटे, एक बड़ा एक छोटा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये है सहाबी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत थे तारीख़ इस्लाम के। अच्छा, इसके बड़े सवालों के अंदर मुख्तसर ही है, बड़ा तो है ही नहीं इसके अंदर। मुख्तसर के अंदर आपने करना है तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा और चौथा करना है। ठीक है, तीसरा और चौथा ये लिखा है, सरिया सैफुल बहार ये हो। फिर इसके बाद जाबिर इब्न हय्यान, जाबिर इब्न हय्यान भी इसमें एक ही सवाल है, पेज नंबर 204 है। पहले सवाल तफसीली है, और दूसरा शॉर्ट के अंदर ना 2 पे निशान लगाना, 2 क्वेश्चन नंबर 2, यानी जाबिर बिन हय्यान के बारे का कौन सा कारोबार था, और नंबर 4 पे लगा जाबिर हय्यान की कौन सी मशहूर ईजादात है। तो आपने देख लिया कि इसके अंदर बड़ा एक है और छोटे 2 हैं इसके अंदर।
ठीक है, शॉर्ट में 2 लगा दिए निशान। अभी हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़ा लहानी रहमतुल्लाह अलैह, इसके बारे में तो बेटा इसमें आपको सिर्फ एक ही निशान लगाना, वो भी कौन सा वाला है, ये छोटे हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़ा लहानी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदानी नसब बयान करें। तो बेटा ये मैंने आपके थोड़े यानी कि निशान लगा दिए, इंपॉर्टेंट निशान है, आप इनकी तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पेपर इसी में से बनकर आएगा। बाकी रही बात ये कि मैं आपको ये जो छोटे सवाल वगैरह है ना, इनकी वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, आप उनको सुन लिया कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करा करें अपने तमाम साथियों को। ठीक है, अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दिया करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। ठीक है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं भी इस्लामियात की जितने भी शॉर्ट मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं ना, इनकी मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आपके सामने वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उसको वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको किताब में से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सुन के याद हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।